हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज हम लोग जर्नल एंट्री इस चैप्टर को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल एंट्री जो बोलना है बोल दीजिए, इस चैप्टर को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिस्काउंट, इस चैप्टर में डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चन है, उस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। आप लोग को पहले बता थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं और ओवरव्यू देते रहे जो अभी तक हम लोग पहले दो या तीन लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। जर्नल, इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेट क्या है, सब क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सब जर्नल, ये सब को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, फॉर्मेट क्या है, नरेशन, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। फिर परचेज से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन किए टोटल कि कैश में कब होता है और क्रेडिट में कब होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखें। फिर सेल से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन था, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखें, वेजेस, सैलरी, जितने भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन था वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोग से कि अभी आप लोग को पहले दो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ इस नंबर पे, ये मेरा पर्सनल नंबर है 382457। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आप बोलिए सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मुझे वापस से समझाना है, हम वापस से समझा देंगे। पर्सनली आपसे कनेक्ट करेंगे वीडियो कॉल में और आपको वापस से उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को, उस ट्रांजेक्शन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना, जब तक हम यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे अकाउंट्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता क्या, आप लोग मालूम होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट काफ़ी लोग सुने ही होंगे। ठीक है, डिस्काउंट होता क्या है, हाँ सर पैसा कम करके कहीं भी जाते हैं मार्केट में, 100 रुपये का सामान थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दीजिएगा भैया, 10 रुपया 90 रुपये में दे दीजिए, हाँ वही है डिस्काउंट। ठीक है, आप लोगों को सही समझ में आ रहा है, बस थोड़ा सा हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा थ्योरी है बस 2 पेज का, और वापस 2 पेज भी नहीं है, देख लीजिए 2 पेज क्या ही बोले इसको, 1 पेज है समझिए। तो ठीक है, इसको आज थ्योरी पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है प्रैक्टिकल करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी डिस्काउंट से रिलेटेड है, कंपाउंड जनरल एंट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए डिस्काउंट इज ए रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन है, एक प्रकार से क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है, एक घटाव, एक घटाना। ठीक है, इन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स का भी या सर्विसेज का, अगर मान लीजिए 100 रुपये का गुड्स है, आपको 90 में ही मिल रहा है, तो 10 रुपये का डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, ये डिस्काउंट। ठीक है, ये 90 रुपये, ये क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन ही तो है, ये घटा ही तो रहे हैं हम लोग, वही है डिस्काउंट, वही है। ठीक है, इज द रिडक्शन इन द ओरिजिनल प्राइस। ये क्या था, 100 रुपया ओरिजिनल प्राइस था, ये ओरिजिनल प्राइस था, ये गुड्स का ओरिजिनल प्राइस, उसमें से 10 रुपये हम घटा दिए, रिड्यूस कर दिए, डिस्काउंट कर दिए, जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक है, इन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर टू बायर्स। अभी जो आप जाते हैं दुकान में, मान लीजिए ये दुकान है, ठीक है, राशन का दुकान है, मान लीजिए कपड़ा का दुकान है, चाहे फर्नीचर का ही ले लीजिए, फर्नीचर का दुकान है, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये कौन होता है, ये तो सेलर होगा ना, और आप कौन है, बायर। तब तक आप जाके वहाँ पे जाइएगा, चेयर लीजिएगा, आप चेयर खरीदिएगा, तो आप कौन है, बायर। किसको मिल रहा है डिस्काउंट, किसको मिलेगा, आप 1000 रुपये का चेयर लिए, उसमें से 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा, 900 में ही मिल गया आपको, तो डिस्काउंट किसको मिल रहा है, ऑफर किसको किया गया, बायर को, वही किया गया, वही यहाँ पे लिखा गया है, ऑफर टू बायर्स एज एन इंसेंटिव फॉर बल्क परचेज और अर्ली पेमेंट और स्पेशल प्रमोशन। तो अब डिस्काउंट किस चीज के लिए मिल रहा है, अभी जैसे हम बोले कि 100 रुपये घटा दिए, किस चीज के लिए, कारण भी तो होना चाहिए ना, किस चीज के लिए। अभी आप जाइएगा 1 रुपये की चॉकलेट लीजिए, भैया इसमें 50 पैसा डिस्काउंट कर दीजिए मेरा, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 रुपये कोई सामान लिए, भाई 2 रुपये घटा दीजिए, नहीं, इस पे मिलता है क्या, नहीं। अभी बोलेगा, अभी आप लोग खुद परचेज किए होंगे काफी जगह, 10,000 का सामान ले रहे हैं भैया, कुछ तो डिस्काउंट कर दीजिए, इतना बड़ा सामान ले रहे हैं, इतना मोटा पैसा दे रहा है, इतना मतलब इतना मोटा सामान ले रहे हैं हम लोग, कुछ तो डिस्काउंट कीजिए। तभी क्या कीजिएगा आप लोग, तब वहाँ पे आपको जाकर के घटाएगा, 9,900 पड़ेगा। ठीक है, ये होता है, तो वही यहाँ पे कारण बताया है कि इंसेंटिव यहाँ पे किसको किया गया, ऑफर टू बायर्स एज एन इंसेंटिव, क्या एज एन इंसेंटिव फॉर, या तो बल्क परचेज, कुछ ज्यादा ही खरीद रहे हैं सामान, या तो अर्ली पेमेंट, या फिर स्पेशल प्रमोशन, यही होता है डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं हम लोग, क्यों, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या क्या, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। चलिए दोनों को एक साथ हम लोग करते निकलेंगे। ठीक है, मीनिंग क्या है ट्रेड डिस्काउंट का, तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया, पैसा घटा के दे रहा है, ऑफर जो हम लोग मिल रहा है हो रहा है, क्यों, कारण क्या, ये जो हम लोग पढ़े हैं बल्क परचेज अर्ली पेमेंट, बस वही चीज को यहाँ पे बाइफरकेट करके पढ़ना हम लोग। देखिए, तो अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, या फिर इसको लिस्ट प्राइस बोल दिया, एट ए प्रिंटेड लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है, अलाउड बाय
याद रखिएगा, अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। मान लीजिए, ठीक है। अभी जैसे आपको एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, हर चीज को हम यहाँ पे डिटेल में समझाते जा रहे हैं। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा पढ़ के, सर आप क्यों इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं, बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, काफी लोग को दिक्कत होता है इसमें समझने में। चलिए थोड़ा सुन लेते हैं। सुनने में, ज्ञान लेने में क्या जाता है, ज्ञान लीजिए, हम दे रहे हैं, आप लोग लीजिए, बस बैठ के 2 मिनट सुनना ही तो है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, ठीक है। कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है किस चीज का, फर्नीचर का। ये मैन्युफैक्चरर ही है या फिर होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर। अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा होलसेलर, स्पेलिंग में भी मत ध्यान दीजिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है। तो क्या अभी आप लोग अगर आप वहाँ पे जाइएगा, आप मान लीजिए आपका भी दुकान है, एक फर्नीचर का ही दुकान है, आप तो मैन्युफैक्चरर नहीं है ना, आप तो ट्रेडर है भाई। आप कहाँ से जाके लीजिएगा सामान, अगला दुकान से जाके लीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट वहाँ पे फैक्ट्री में जाके सामान ले सकते हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, या तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता होगा थोड़ा, या तो आप होलसेलर के पास भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। या आप खुद होलसेलर हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए आप रिटेलर ही है, तो आप क्या कीजिएगा, जाइएगा यहाँ पे, लीजिएगा, भैया सामान दीजिए हमको, 1 लाख का सामान लिए, 1 लाख का फर्नीचर ले लिया आप, ठीक है। कितना का लिए, 1 लाख का, 1 लाख का फर्नीचर नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 रिटेलर्स एट ए फिक्स परसेंट ऑन द प्रिंटेड लिस्ट। तब यहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरर लोग का क्या है, जैसे उतना डिटेल में भी हम नहीं जाते हैं, वो लोग का 1 लाख, जैसे फर्नीचर के पीछे लिखा हुआ रहता है 1000 रुपीज, 1000 का, या फिर मान लीजिए 1000 का चेयर, तो क्या वो लोग 1000 लगता है बनाने में, नहीं, वो लोग लगता है बनाने में 600 के आसपास ही, 400 रुपया वो लोग एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखता है। क्यों, क्योंकि वो लोग 600 में बेचेगा, मैन्युफैक्चरर जो है 600 में बेचेगा, ठीक है। लेकिन उसका प्रिंटेड रेट क्या है, 1000 रुपया, 600 में वो लोग बेच देगा। वो लोग जो लोग बनाया, वो लोग का खर्चा हुआ 600 ही, लेकिन वो लोग लिखा कितना, 1000, तो वो लोग आपको मान लीजिए बेच देगा 700 में। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वो लोग आपको बेच दिया 700 में। यहाँ पे क्या, क्यों यहाँ पे ब्लैक हो रहा पता नहीं, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तभी यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिएगा कि 600 में बनाया, 700 में आपको बेच दिया, लेकिन प्रिंट कितना किया है, 1000 रुपया। क्या वो अपना भी 100 रुपया कमा लिया, हाँ, आपको दे दिया कितना में, आपको कितना में दिया, 700 में दिया, अपना भी 100 रुपया वो कमा चुका है प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर आपको दे दिया, अब 1000 रुपया आपका प्रिंटेड रेट है। तो आप भी क्या कीजिएगा, आगे जब कस्टमर को दीजिएगा तो आप क्या बोलेगा, अरे भैया इसमें देखिए ना 1000 रुपया लिखा हो, चलिए 1000 रुपया नहीं, आप 900 में ही ले लीजिए, आपको हम अपना तरफ से 100 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं। वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है क्योंकि वो 700 में तो खरीदा ही है। वही होता है एमआरपी जो हमेशा बढ़ा करके लिखा जाता है, क्यों, ताकि अगला आदमी जब मेरा सामान खरीदे उसको भी मार्जिन मिले, मार्जिन, वो भी तो प्रॉफिट कमाए। अभी आप कभी भी लेते हैं क्या दुकान में जाकर के कि 1000 रुपया लिखा हुआ भैया, इसमें 1200 का आप दे दीजिए, आप लोग खुद बोलते हैं ना, इसमें तो 5-6 रुपये लिखा हुआ, आप 10 रुपये ले रहे हैं मेरा से, क्यों, इतना नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया, अगर आप 1000 एक मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से लेते हैं पैसा, मतलब फर्नीचर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। वही बोला, अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू ए रिटेलर एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस। 1000 मान लीजिए 1000 का चेयर था, इंटू 100 चेयर लिए तो 1 लाख रुपया बना। 1 लाख मान लीजिए आपको 10,000 का डिस्काउंट वो देती है, क्यों, कितना, आप 1000 चेयर, 1000 बोल रहे, 100 चेयर खरीद रहे हैं उसके पास, बहुत मोटा, क्या बोलेगा उसको, कुछ ज़्यादा ही थोक में सामान खरीद रहे हैं आप एकदम, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में, तो आपको 90,000 ही पड़ा, ठीक है। वही बोला गया, मैन्युफैक्चरर से लीजिएगा फिक्स प्राइस, ठीक है। अब आगे देखिए, और ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड इफ द, देखिए, अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट इमीडिएटली और विद इन ए फिक्स्ड रेट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो आपको पता चल गया कि गए थोक में सामान खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हमको सामान ऑफर मिल गया थोड़ा सा, है कि नहीं, कि हम 1 लाख का सामान खरीद रहे थे, कुछ मोटा सामान ह्यूज अमाउंट में खरीद रहे थे, तो हमको कुछ डिस्काउंट मिला, वही हो गया आपका क्या, ट्रेड डिस्काउंट। अब वो क्या होता है आपका, एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, हमको जरा इसको पॉइंट आउट करें क्यों हो रहा है इस तरह, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट। अभी आप मान लीजिए ये वाला जो है 1 लाख रुपया का सामान, आप बोले ठीक है भैया हमको दे दीजिए, हम बाद में आपको पैसे दे देंगे, 2 महीना बाद देंगे, 2 मंथ्स लेटर, ठीक है, 2 महीना बाद, 2 मंथ्स लेटर, आप क्या किए, 10 दिन बाद ही जाके उसको पेमेंट करने चले गए, इमीडिएट 10 दिन बाद ही, वही बोल रहा है अर्ली पेमेंट। अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट इमीडिएटली और विद इन ए फिक्स्ड पीरियड, या तो 2 महीना के अंदर आप दे दीजिए, या तो उससे पहले बहुत जल्दी देते रहे, तो कस्टमर जो आपको जहाँ से खरीद के लेके आ रहे थे खुशी खुशी आपको, अच्छा चलिए लीजिए भैया, आपको इतना जल्दी दे रहे हैं, 2 महीना हम बोले थे, 10 दिन में आपको दे दे रहे हैं हम पैसा, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब वही चीज़ है, अब देखिए अब ये हम लोग का फटाफट हो जाएगा तुरंत, कि व्हेन अलाउड, तो व्हेन गुड्स आर परचेज इन ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी, मतलब कोई दुकान में होता है ना कि
5 शर्ट खरीदिएगा तभी हम डिस्काउंट देंगे 50%। वही है, वही क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। स्पेसिफाई क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर दिया हम लोग, कितना कीजिएगा तभी आपको मिलेगा डिस्काउंट, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर उस तरह का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग को तो उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ये कब मिलता है, व्हेन अलोन व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। ऑन और बिफोर, या तो उसी दिन पेमेंट कर दे रहे, 2 महीना बोले थे 2 महीना वाला लास्ट दिन जो 60वां दिन, उसी दिन जाके पेमेंट कर दे रहे, या उससे पहले पेमेंट कर दे रहे, उस समय अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, आप ही सोचिए कि टू इनेबल रिटेलर्स टू अर्न प्रॉफिट इवन इफ गुड्स आर सोल्ड एट लिस्ट प्राइस, चाहे कैटलॉग प्राइस, ठीक है। इसको ये भी, इसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड डिस्काउंट देने का। आप ही लोग सोचिए, होलसेलर लोग फर्नीचर बना रहा है, ये रिटेलर को आपको जो है थोड़ा डिस्काउंट में ही दे रहा है, क्यों दे रहा है आपको, उसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल रिटेलर्स टू अर्न प्रॉफिट। वो लोग अभी मान लीजिए कि 1 लाख का 1,000 का, मान लीजिए अभी जो हम बोले थे कि 1,000 चेयर खरीदा हुआ, ठीक है, 1,000 चेयर, माफ कीजिए 1,000 चेयर का दाम था, एक चेयर का दाम था 100 चेयर खरीदा हुआ, 1 लाख रुपया उसको दे रहा था, ठीक है, पूरा का पूरा 1 लाख का चेयर दे रहा था उसको, प्रिंटेड रेट तो 1,000 ही था। मान लीजिए 1 लाख में ही देता और ये दुकान में आप लेकर के आ गए 1 लाख में ही, तो अगला इंसान को जब आप बेचिएगा ये 100 चेयर में तो 1,000 रुपया ही लिखा हुआ है ना, 1,000 रुपया ही लिखा हुआ है। अभी आप कस्टमर को आएगा खरीदने, बोले कितना का है चेयर, वो तो देख लेगा 1,000 रुपये, अरे 1500, हम 1,000 में खरीदे आपको 1500 में देंगे। कंप्लेन हो जाता है इस तरह, आप लोग को मालूम है, केस हो जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाइएगा, फिर वहाँ पे क्या हो गया, कंप्लेन करेगा कोई कंज्यूमर जो आपका कस्टमर है कि 1,000 रुपये की चीज देखिए वो उतने में बेच रहे हैं, वो सस्ता में देगा तब तो आप इसको थोड़ा सा 1,000 में ही बेचे, जो भी मार्जिन का हम बात किए, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे तो टू इनेबल रिटेलर्स टू अर्न प्रॉफिट, ताकि रिटेलर्स लोग भी तो प्रॉफिट कमाए उसमें, तभी तो उसको डिस्काउंट में दे रहा है, क्यों देगा फालतू का, वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा, आप ही लोग सोचिए, जल्दी पेमेंट करने पर हम डिस्काउंट देंगे आपको, आप ही सोचिए क्यों लालच दे रहा है आप लोग को। आप लोग भी बहुत जगह कोचिंग लिए होंगे, चाहे बहुत लोग से सुने होंगे कि 2 महीना एक ही बार में दीजिएगा तो 9,000 पड़ेगा, 2 बार में दीजिएगा तो कितना पड़ेगा 10,000, ऐसा सुने होंगे। वही टू इनकरेज क्विक एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट, वही हो गया आपका कैश डिस्काउंट, ये ऑब्जेक्टिव उसका था, ठीक है। बस ये खत्म हो गया लगभग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए हम इसको ग्रीन में किए हुए हैं, देखिए नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। सर ये तो समझ में नहीं आया, समझेंगे अभी, एग्जांपल लेंगे हम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, माफ कीजिएगा नहीं करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। और डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस और नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इसको हम लोग इनवॉइस में डिडक्ट करके दिखाते हैं, और इसको हम लोग कैश डिस्काउंट को नहीं डिडक्ट करके दिखाते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। बस इतना सा भी आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए वो ये है, 4th पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्यों है, अभी एग्जांपल से हम लोग समझे, ठीक है। अगर इसमें थ्योरेटिकली आप लोग समझने में कुछ दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे वापस से समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, जैसे कि अभी एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आज 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 2025 है मान लीजिए, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 को आपका बिजनेस चल ही रहा है, ठीक है, आपका क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, किस चीज़ का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है भाई, कोई भी चीज़ का बिजनेस ले लीजिए, फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। आप उसमें वर्कर लोग तो काम कर ही रहा होगा, है कि नहीं, वर्कर लोग काम कर रहा होगा, ठीक है। आप जो जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस चला रहे हैं वो भी आप रेंट में लेकर के रखे हैं, मान लीजिए ये रेंट में लेकर के रखे हैं, वर्कर लोग काम कर रहे हो, लोग क्या दीजिएगा, सैलरी दीजिएगा, हाँ सर सैलरी वो लोग को देंगे। ये जो बिल्डिंग जो आप उधार में लेकर के रखे, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस शुरू किया तो अपना ही बिल्डिंग में शुरू करना, नहीं, हम लीज में लेकर के रखे, हम रेंट देते हैं उसको हर महीना, अब वर्कर लोग जो काम करता है वो लोग सैलरी देते हैं, ठीक। मान लीजिए 5 जनवरी 2025 को आप सैलरी दिए, कितना सैलरी दिए, 20,000 सैलरी दिए, उसी दिन रेंट भी दिए आप, किस महीने का, जनवरी महीने, मान लीजिए रेंट अभी जनवरी फरवरी में ध्यान मत दीजिए, मान लीजिए जनवरी में दे रहे हैं, कोई भी तारीख को जनवरी का पेमेंट कर दे रहे हैं, कितना 10,000, सब कैश में दे रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में, तब इसका जर्नल एंट्री होगा, सर आता है हम लोग को जर्नल एंट्री, तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री 5 तारीख को करेंगे, 5/2/2025 को, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी पेमेंट की, सैलरी क्या है सर, चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं, 2
अकाउंट जो हम लोग का अफेक्ट करेगा वो क्या है, सैलरी और कैश। सैलरी हम लोग के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। आप लोग को बढ़िया से फिर से डिटेल में समझे, एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। और कैश क्या है हम लोग के लिए, एसेट है सर। एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, पैसा तो जाहिर है हम लोग से तो डिक्रीज हो रहा है। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। सेम चीज वही चीज हम बोलेंगे। अगर जब ये वाला होगा तो पहला हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो सैलरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश। ये आप लोगों को पिछला क्लास में काफी अच्छा से समझाया। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट कर लीजिए। यहाँ पे कितना 20,000 और ये हो गया, ये भी 20,000 होगा, 10,000 थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज ये क्या था, और सैलरी की जगह पे आप यहाँ पे रेंट लिख दीजिए, ठीक है। रेंट, ये रेंट हम लोग दे रहे हैं उसी दिन, तो रेंट भी उसी दिन हम लोग दूसरा ट्रांजेक्शन करेंगे। बोले सर रेंट वाला तो समझा ही नहीं आप, रेंट क्या है भाई, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, तो बढ़ रहा है, तो वही चीज तो जर्नल एंट्री होगा। यही चीज तो पिछला क्लास में भी हम समझाए थे। तो उस दिन आप क्या किए, देखिए 5 तारीख को 2 जर्नल एंट्री आप पास किए। सर फॉर्मेट नहीं है आपका, आप फॉर्मेट भी कुछ नहीं बताए, क्या कर रहे हैं आप, पहले फालतू का बके जा रहे हैं आप। फॉर्मेट हम पिछला क्लास में बताए थे, फॉर्मेट में आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। देखिए तो समझाने में दिक्कत होगा फिर, अगर हम फॉर्मेटिंग में आप लोग ध्यान देंगे, समझाएंगे तो समय तो बर्बाद होगा ना। पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी पेमेंट करेंगे, सैलरी टू कैश। अगर आप लोग पिछला क्लास देख कर क्या रहे हैं तो आपको ये तो ये डिस्क्राइब कर रहे थे, आप लोगों को वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा होगा। लेकिन अगर वो क्लास नहीं देखें, ये थोड़ा अभी सही लग रहा होगा, हाँ ठीक कैसा समझा दिए, ठीक है। लेकिन अगर देखे हुए तो आप सोच रहे हैं अरे सर याद हो गया, हम टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री क्या हुआ, सैलरी टू कैश, और दूसरा क्या हुआ, रेंट टू कैश। बस इसको अभी याद रखें। चलिए थोड़ा इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोलता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2 जर्नल एंट्री पास किए। कंपाउंड करना मतलब जोड़ना, जोड़ देंगे 2 जर्नल एंट्री को, जोड़ना मिलाना, ठीक है। तो देखिए समटाइम्स 2 और मोर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट, रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट, याद रखिएगा, सेम अकाउंट अकर ऑन द सेम डेट। याद रखिएगा, सेम अकाउंट आर रिलेटिंग टू द सेम डेट। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम अकाउंट होना चाहिए और सेम डेट होना चाहिए। ये नहीं कि 5 तारीख वाला, 6 तारीख वाला, 7 तारीख वाला को मिला दिए, नहीं, ऐसा नहीं मिलाना है। किसको किसको मिलाना है, सेम अकाउंट को मिलाना है और सेम डेट को मिलाना है, ठीक है। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजेक्शन, उस जगह पे अलग अलग ट्रांजेक्शन ना पास करके हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सिंगल एंट्री इज रिकॉर्डेड। सच एन एंट्री इज नॉन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लिए थे कि जैसे कि हमने यहाँ पे 5 जनवरी को सैलरी पेमेंट किए 20,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पहला जर्नल एंट्री। और 5 तारीख को ही हम जो रेंट पेमेंट किए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5 तारीख। दोनों एक ही डेट का है, जी सर। अकाउंट यहाँ पे कौन वाला सेम है सर, कैश। ये कैश, ये कैश, ये कैश। तो हम लोग इसको कंपाउंड, ये दोनों जर्नल एंट्री को हम लोग 5 तारीख को एक ही जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। और वो जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, जो जो डेबिट हुआ है डेबिट कर दीजिए, और जो एक ही अकाउंट है उसको मर्ज कर दीजिए तो कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 20,000, रेंट कितना दिए थे 10,000, और टू कैश 30,000। अभी इससे आपको पता चल रहा है कि कैश आपके पास से अगर क्रेडिट हो रहा है 30,000, मतलब 30,000 गया। यहाँ पे भी तो आप अलग अलग देख सकते थे कि 30,000 गया, पहले 20,000 गया, फिर 10,000। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 30,000 गया, लेकिन कैसे गया, यहाँ पे भी तो पता चल रहा है कि सैलरी में गया पहले 20,000, रेंट में गया 10,000, 30,000। समझ में आ रहा है। आप लोग को जरा सा भी दिक्कत हो रहा है कुछ भी, किसको जोड़ेंगे, सेम डेट होना चाहिए। डेट तो सेम था सर, और क्या बोला था यहाँ पे कि सेम अकाउंट अकर इन ऑन द सेम डेट, सेम अकाउंट है करो। सेम अकाउंट कौन है, ये कैश वाला, कैसे कैश वाला, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है कि नहीं। अभी आप लोग बोलिएगा, किसी का दिमाग में आ रहा होगा, अगर सर 5 तारीख को अगर इस तरह होता, 5 तारीख को 2025 को, चलिए हम वो एक आप लोग के लिए वो कर देते हैं। अब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि एक एंट्री मान लीजिए ये था सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये तो हम समझ गए सर। आप तो बहुत बढ़िया से बोल दिए कि 20,000 और ये 20,000। मान लीजिए दूसरा जर्नल एंट्री जो है रहता कि हम लोग को कैश कहीं से मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और टू, क्या कहाँ से कैश मिल सकता है हम लोग को, पैसा कहाँ से मिल सकता है, आप ही लोग बोलिए, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। मान लीजिए क्या सेल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सेल्स हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप ही लोग बताइए, क्या करें क्या करें, कुछ इनकम बताइए आप लोग। इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट,
चलिए इंटरेस्ट रिसिप्ट से बढ़िया कर देते हैं हम कमीशन रिसिप्ट। कमीशन रिसिप्ट कितना, चलिए 10,000 ना रखिए आप, कितना रख दीजिए 5,000 मिला। ये तो इनकम हो गया आपका, मान लीजिए। अभी सर बोलिएगा हाँ सर आप बताइए, यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा से बोल दिए हैं कि दोनों यहाँ पे तो क्रेडिट क्रेडिट में था तो दोनों को जोड़ के आप लिख दिए। अभी तो अब यहाँ पे आप सर बताइए कि आप तो एगो क्रेडिट में एगो डेबिट में, अब इसको कैसे मर्ज कीजिएगा। तो देखिए सर कैसे मर्ज करेंगे इसको हम लोग। इसका मर्ज करके क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट। सबसे पहले जो जो एक्स्ट्रा है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही, जिसको हम लोग मर्ज करने वाला उसका जो बैलेंस किधर आ रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20,000 हो गया ये। और क्या है, टू कमीशन रिसिप्ट, ठीक है, इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, टू कमीशन रिसिप्ट 5,000। अब बताइए, अब बोलिए सर कि अब इसको कैसे जोड़िएगा आप, तो आप ही बताइए। एक जो है ये क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, एक क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसा आना, पैसा आ रहा है, 5,000 पैसा आया, और जाना क्रेडिट 20,000। समझ रहे आप। अगर डेबिट क्रेडिट में बोलेंगे तो किसका ज्यादा वैल्यू है अभी यहाँ पे, मतलब किसका ज्यादा अमाउंट है, जा रहा है पैसा सर, ज्यादा तो जा ही रहा, तो टू कैश कर देंगे यहाँ पे हम, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना 15,000। तो इससे आपको पता चल रहा है कुछ, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ये जरा सा भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सेम अकाउंट सेम टाइप, ठीक है, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे इनकम हम दिखा दिए अपना 5,000 से, ठीक है, सैलरी दिखा दिए 20,000 से, और कैश अकाउंट दिखा दिए 15,000 गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे नेट में भी वही हुआ है, नेट में वही हुआ है। क्या हुआ, पहले आप सैलरी पेमेंट किए 20,000 गया, अब फिर 5,000 आया। आप नेट में बोल सकते हैं कि 15,000 गया मेरा, तो 15,000 गया हम कहाँ पे दिखाएं, टू कैश 15,000 गया भाई, गया। ये हुआ आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री, यही होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 50,000 इज पेड फॉर सैलरी। देखिए डेट सेम है, 31 मार्च को 50,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं फॉर सैलरी एंड 20,000 फॉर रेंट। तो द एंट्री विल भी अलग अलग हम लोग कर सकते थे आराम से। किस तरह, यहाँ पे देखिए कि सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, टू कैश एक करते 50,000। समझ गए सर, ज़्यादा भी इलेबोरेट नहीं कर देते हैं आप, नहीं समझा रहे हैं आप लोग को तो समझिए थोड़ा सा, ठीक है। और एक कर सकते थे रेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा सर वहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे घिस 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 लग रहा है 20,000 और ये 20,000। ये आप लोगों को समझाया हुआ, अगर आप पिछड़ा देखे होंगे यही चीज़ हम एग्जाम्पल में भी लिए थे। यहाँ पे क्या दोनों को मर्ज करके लिख दिया हम भाई, यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 50,000 20,000 और कैश गया 70,000, ठीक है। समझ गए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें जरा सा भी, ठीक है। ये था बस हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा थियोरेटिकल पोर्शन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे होता है, क्यों रिकॉर्ड होता है, कहाँ नहीं रिकॉर्ड होता है, कैसे रिकॉर्ड नहीं होता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप ही लोग सोचिए, आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम जो हम पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, बस हमको इसका जवाब दे दीजिएगा आगे जाने से पहले। कौन सा जवाब सर पूछिए, क्वेश्चन तो पूछिए, आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं, देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, आप लोग हमको ये दो चीज़ बताइएगा कि डिस्काउंट रिसिप्ट RECEI माफ कीजिएगा CEIVET रिसिप्ट, ये क्या है आप लोग के लिए, और डिस्काउंट अलाउड मतलब रिसिप्ट मतलब मिला है, मिला है, और अलाउड मतलब दिए हैं। आप भी तो दीजिएगा ना भाई, आप कहीं सामान खरीद रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट रिसीव कीजिएगा। आप सामान बेचिएगा, आपको भी तो कोई मांगेगा ना। आप जैसे मांग रहे हैं दूसरा को कि सर हमको थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, इतना मोटा में सामान खरीदे, इतना क्वांटिटी में सामान, आप भी तो किसी को बेचिएगा तो भी तो आप उसको भी तो अलाउ कीजिएगा ना डिस्काउंट। ये दोनों चीज़ क्या है, आप कभी भी हम अकाउंट से आप लोग को पूछें कि डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, सैलरी क्या है, रेंट क्या है, कैश क्या है, कैपिटल क्या है, या फिर कुछ इनकम हुआ तो वो सब क्या है, कुछ भी, ठीक है। जैसे रेंट क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे नहीं क्या है, मतलब आप लोग सोचिए क्या है, तो क्या है कहने का मतलब एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, कैपिटल है, इनकम है, या लायबिलिटी। कभी भी पूछेंगे ये क्या है अकाउंट्स में, ये क्या है मतलब ये क्या है, मतलब ये अकाउंट्स क्या है, डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है आपके लिए, आप बताइए ये तीनों और ये छह में से क्या है,
क्या वो एसेट है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो लॉस है, क्या कैपिटल है, इनकम है, लायबिलिटी क्या है। डिस्काउंट रिसीट आपके लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड आप लोग के लिए क्या है, क्या है एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम क्या है, बताइए आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, डिस्काउंट रिसीप्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या है। अगर आप लोग कोई सही जवाब दीजिएगा जरूर हम उसका नाम मेंशन करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिए। अगर आप कमेंट करने में तकलीफ हो रहा है नंबर तो दिया हुआ ही, नंबर में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ मेरा ऑलरेडी 90-95% मेरा क्या बोलते हैं उसको नोट्स कंप्लीट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 में प्रवेश करेंगे हम लोग। ठीक है, इन करेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या होता है। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, डिस्काउंट रिसीव क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, क्या करना है, मतलब बिजनेस के लिए क्या हो, क्या वो एसेट है डिस्काउंट रिसीव करना, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्या वो एसेट है संपत्ति आपके लिए, क्या वो एक्सपेंस है खर्चा है, क्या वो लॉस है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो इनकम है, क्या वो लायबिलिटी, क्या है डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, वो हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। और इसका जो है 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मिलता है और रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन समझ लीजिए बस। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सब क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन समझा दिए हम, काफ़ी इलेबोरेट कर चुके हैं। ठीक है, आधा घंटा इसमें टाइम गया हम लोग का, लेकिन जर्नल एंट्री हम लोग टाइम देंगे 5-6-7-8 घंटा जो भी देंगे, लेकिन जीवन भर के लिए कभी भी वापस से पलटना ना पड़े इस चैप्टर को हम लोग को। ठीक है, और जर्नल एंट्री आप याद रखिए, अगर आप कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स फील्ड में अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, जहाँ भी जाना है, जिस फील्ड में जाना है आप लोग, जॉब करना है, अपना फार्म खोलना है, जो भी करना है, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है जीवन भर आपको तकलीफ होने वाला है, जीवन भर। इसलिए हम चाह रहे हैं एक एक पॉइंट को काफ़ी इलेबोरेटिव वे में हम समझाते हुए चल रहे हैं। बहुत टीचर लोग इतना ध्यान नहीं देता है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट इसको रिपोर्ट करना है, उसको नहीं करना, 2 मिनट में खत्म। क्यों नहीं करना, क्या है लॉजिक उसके पीछे, हर चीज़ को हम देखिए यहाँ पे पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हर एक चीज़ को आप लोग एनसीईआरटी, टीके को, LTS के रिवाल हर चीज़ को फॉलो करते हुए, जैसे सिस्टमेटिक वे में दिया गया आप लोगों को क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक पॉइंट को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, हम आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर सही अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका जरूर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए हाँ सर ये सही तरीका है, आप क्वेश्चन कराते जाइए, ऐसे कीजिए। चाहे कुछ मिसिंग लग रहा है सर ये आप छोड़ देना है, चाहे ऐसे कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, इस तरह से पढ़ा सकते हैं, जरूर हमको बताइए। उस चीज़ को हम अपने क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे पढ़ाते वक्त। चलिए अब हम ज़्यादा इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक आप और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, अब मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।